वो किरदार निभाकर फिर उस जैसे कोट उतारते हैं वैसे वो रोल को आप प्ले करके वहां से छूटते रहो तो मुक्ति का अनुभव पल पल क्षण क्षण होगा। तो बस आज गुरुदेव ये पूरे साक्षी भाव में कैसे टिके रहे जिससे मुक्ति का अनुभव शाश्वत बना रहे, उसी के संदर्भ में अलग अलग बात करते रहे और काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए गुरुजी ने अलग अलग। तो मैं आज संक्षिप्त में उसको रिकैप करा लेता हूं। जब हम अपने आप को कुछ मानते हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य या गृहस्थ या वानप्रस्थ या इंजीनियर, डॉक्टर, स्टूडेंट, उस आइडेंटिटी में हम अपने आप को जकड़ लेते हैं, तभी जीवन में बंधन का अनुभव करते हैं। तो गुरुजी ने एक उदाहरण दिया कि या तो देश में ज्यादातर लोग शोषित समझते हैं अपने आप को, या तो कई लोग शोषक होते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब भी आप अपने आप को शोषित महसूस करते हो तभी भी आप मुक्त नहीं हो। अपने आप को नीच जाति के या इनकैपेबल मानते हो तो ये भावना भी आपके भीतर कुंठितता जगाती है, और जहां श्रिंकिंग हुआ वहां मुक्ति कैसे अनुभव हो सकती है। इसी तरह जो एक्सप्लॉइट करता है उसको भी अंदर से गिल्ट होता ही है, भले वो बाहर दिखावा कैसे भी करे। तो एक शोषक और एक शोषित, ये दोनों भीतर से मुक्त नहीं है, वो बंधन का ही अनुभव महसूस करते हैं। और वो दोनों लोग भीतर से कहीं ना कहीं या तो एग्रेसिव या भयभीत होते हैं, और जहां भय है वहां स्नेह नहीं पनप पाता, प्रेम नहीं पनप पाता। हम सभी ने एडवांस कोर्स किया है और गुरुदेव उसमें चक्रा मेडिटेशन में यही तो अनुभव कराते हैं कि जीवन रूपी ऊर्जा शरीर के अलग अलग भाग में, जिसको हम चक्रास बोलते हैं, उसमें अलग अलग रूप में प्रकट होती है। तो ये छाती जहां अनाहत चक्र है वहां पर वही जीवन रूपी ऊर्जा 3 रूप में प्रकट होती है। आप देखो भय की संवेदना कहाँ होती है? छाती, मेरी जी घबरा रहा है, हम ऐसा बोलते हैं, धक धक धक। और प्रेम का अनुभव भी कहाँ होता है? वहीं पर होता है, उसी स्थान पर एक कूलिंग, ठंडक, बहुत सूदिंग लगता है। और नफरत या हेट्रेट का अनुभव भी उसी स्थान पर होता है। तो कोई एक समय पर एक ऊर्जा डोमिनेट करती है, बाकी की बैकग्राउंड में चली जाती है। तो जीवन में जब भय है तो प्रेम कैसे हो सकता है? आप देखना, जब भी प्रेम हमें ग्रसित कर लेता है, भय जोजनों दूर चला जाता है। और जब इंसान प्रेममय अनुभव करता है तो भय कैसे हो सकता है? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ये गाना ऐसे ही नहीं बना। कहने का मतलब क्या है कि संसार में ज्यादातर लोग या तो शोषित महसूस करते हैं या कई लोग शोषक होते हैं। तो ये दोनों मुक्त नहीं है, क्योंकि एक तरफ भयभीत होगा व्यक्ति, या तो कुंठित आत्मग्लानि, कुछ गलत कर रहे हो तो अंदर तो कचोटता ही है। तो दोनों का मुक्ति का अनुभव नहीं है। आत्मग्लानि में एक मृदु चेतना डिस्टर्ब होके कुछ टाइटनेस का अनुभव कराती है, और भय में भी भीतर जो हमारा आत्म तत्व है वो डिस्टर्ब होके कुछ अलग ही संवेदना का अनुभव कराता है। तो उस समय हम चिद रूप से अलग हो जाते। इसलिए गुरुजी ने बात की, तुम आकाश हो, शुद्ध चेतन स्वरूप हो। जो भी काम करते हो, सारे रोल्स, सारे किरदार अच्छी तरह निभाओ, पति का, पत्नी का, स्टूडेंट का, डॉक्टर का, इंजीनियर का। लेकिन आप देखो एक डॉक्टर क्या करता है ना, घर आते ही या हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो वो सफेद कोट उतार देता है। उतार देता है कि नहीं उतारता? एक एडवोकेट भी घर पे आके क्या करता है, वो काला कोट उतार देता है। काला कोट पहन के ही हर जगह नहीं घूमता। तो इसी तरह जिस क्षण जो रोल, जो किरदार हमें प्ले करना है, वो किरदार निभाकर फिर उस जैसे कोट उतारते हैं वैसे वो रोल को आप प्ले करके वहां से छूटते रहो तो मुक्ति का अनुभव पल पल क्षण क्षण होगा।
हम खाली कई बार क्या होता है, मैं बेसिक कोर्स में ये बात करता हूं, कई बार एक रोल प्ले करते करते, सपोज कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो 8-10 घंटा वो प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते रहते, तो 10 घंटा एक रोल निभाता है, तो वो रोल उसके मन को पकड़ लेता है, पजेस कर लेता है, और वो क्लिनिक छोड़ के या वो अपनी ऑफिस छोड़ के जहां भी जाता है ना, वो इंजीनियर बन के ही जाता है, डॉक्टर के रूप में ही जाता है। आप देखना, कई बार वो रोल हमें पकड़ लेता है। वो रोल तो खाली एक प्ले है जो आपको खेलना है, एक रोल है, निभाना है। आप देखना, कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, कोई शादी ब्याह चल रहा है, बारात निकली है, अंदर से नाचने का बहुत मन करता है, लेकिन वो आइडेंटिटी, मैं तो डॉक्टर हूं या मैं तो बड़ा व्यापारी हूं, कैसे नाचूं, ये आइडेंटिटी आपको उस क्षण नाचने से रोक देती है ना। अरे भाई, नाच, बड़े व्यापारी थोड़ी ना मिट जाओगे, लेकिन ये जो पकड़ है, वो पकड़ हमें मुक्ति का अनुभव नहीं देती है। आप समझ रहे हो? हम्म, ये पकड़ को रोल प्ले करके तुरंत उससे बाहर निकल जाना, ये जितना आप साक्षित्व में रहते हो, ये कला आती जाती है, आपके अंदर एस्टैब्लिश होती जाती है। तो मैं ये कह रहा था, कोई रोल प्ले करते करते वो रोल इतना जकड़ लेता है कि 24 घंटा उसी आइडेंटिटी को लेके समाज में, दोस्तों के बीच, घर में भी उसी पहचान को लेके घूमते रहते हैं, है ना। आपको डॉक्टर के नाते कोई शादी ब्याह में इनवाइट किया गया एज ए रिनाउंड डॉक्टर, यू मस्ट गो एज ए डॉक्टर। लेकिन आपको कोई रिलेटिव या फ्रेंड के नाते इनवाइट किया गया, वहां भी डॉक्टर बन के जाओगे ना, तो आप लुफ्त नहीं उठा पाओगे, आनंद नहीं ले पाओगे, वो आइडेंटिटी आपको पकड़ के रखेगी। एम आई करेक्ट? इसलिए हर पात्र को 100% वो रोल प्ले करना। भाई, क्लिनिक छोड़ा, वो डॉक्टर पना भी छोड़ दिया, ऑफिस छोड़ी, वो बिजनेस पना भी छोड़ दिया, सहज हो गए, सरल हो गए। क्योंकि जितनी सहजता आती है ना, उतना भीतर एक्सपांशन का अनुभव होता है। हम कुछ पकड़ के, आइडेंटिटी को पकड़ लेते हैं, तो अंदर कुछ टाइटनेस आती है, कठोरता पैदा हो जाती है, और कठोरता में मुक्ति का। ये मेरी आवाज आ रही है? मुझे पता है इनस्टेबल है थोड़ा कनेक्शन, लेकिन होप सो आप मुझे अच्छी तरह सुन पा रहे हैं। थैंक यू। तो आप गौर से देखोगे, कई बार हमने ये अनुभव किया है, जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था आपको। कई बार सुबह उठते ही लगता है बहुत सारे काम है, इतने सारे काम आज कैसे निपटेंगे, लेकिन एक बार वो आलस्य यानी तमस तमस को आप खदेड़ के रजोगुण यानी प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हो जाते हो, और रात को जब रिलैक्स होके कई बार बेड में लेटे हुए, अरे यार इतने काम कैसे हो गए, मुझे तो सुबह लग रहा था ये हो गए ही नहीं। तो कई बार हमें ये अनुभव हुआ है, मैं करता भी नहीं हूं, ये सब हो रहा है, आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। तो एक उदाहरण दिया गुरुजी ने कि भाई, जेल में आप जाओगे ना, किसी भी कैदी को आप 2 मिनट बात करके पूछना, विजिट के लिए जाना, ऐसे मत जाना जेल में। आप किसी भी कैदी को पूछोगे ना, भाई तुमने इतनी घिनौनी हरकत क्यों की, तो कहेगा मैंने नहीं किया, मेरे से हो गया। पता नहीं उस क्षण में क्या हुआ, कि वो क्रोध क्या उसकी पकड़ में आ गया, या वासना की जकड़ में आ गया तो बलात्कार कर बैठा, या मेरे हाथ में चाकू आया मैंने घुसेड़ दिया, मैंने नहीं किया, मेरे से हो गया। लेकिन कोर्ट या समाज उसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति, एक गुरु ये जानता है कि सचमुच उसने नहीं किया है, क्योंकि वो उस स्थिति में आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, ना वो करता है ना भोगता है, वो तो सबका साक्षी मात्र है। ये कहने का मतलब था गुरुजी का। कई बार मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने नहीं ये नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं किया, किया नहीं किया, इसकी पकड़ ही हमें बंधन का अनुभव कराती है। हर क्षण मैं कहता हूं,
हमारे कोर्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट है, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको बोझ नहीं बना देना। मैं सिंपल भाषा में कई बार जिम्मेदारी की ये व्याख्या करता हूं, इस क्षण में जो जरूरी है उसको पूर्ण करने की तत्परता, ये जिम्मेदारी है आपकी। आई बात समझ में? कई बार लोग इस ज्ञान को इतना बोझिल समझ के अपना स्मित खो देते हैं, अपना आनंद खो देते हैं और कठोर बन जाते हैं। इस क्षण में जो जरूरी है उसी को पूर्ण करने की तत्परता ही जिम्मेदारी है। तो फिर क्या वो ज्यादा बोझ नहीं लगता, आप सेवा भी करते हो, बिजनेस वगैरह भी करते हो और मस्त रहते हो, सहज रहते हो, क्योंकि कठोरता में कुछ टाइटनेस, अगेन मुक्ति का अनुभव नहीं है। गुरुजी एक वो इलाहाबाद वाले व्यक्ति की एक घटना सुना रहे थे, है ना, कि उसने घर पे आके पता नहीं गुस्सा आया, उसने चाकू उठाया, सब बीवी बच्चे सबको मार दिया, पुलिस पकड़ के वो खुद पुलिस के हवाले कर दी, हो गया। फिर जेल में उसको आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने का मौका मिला, प्राणायाम ध्यान किया तो रियलाइज ये मैंने नहीं किया, मेरे से हो गया। लोग नहीं मानते लेकिन गुरुजी कहते मैं मानता हूं। इसलिए ये मन में जो डूअरशिप का जो एक एक पकड़ है ना, उसको ढीला करना है। हाँ? मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये पकड़ को ढीला करना है। इसलिए मन को जितना आप अच्छे विचारों से ग्रसित रखोगे उतना मुक्ति का अनुभव होगा। तो मन किससे बनता है? भोजन से ही मन बनता है ना? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। जिस कंपनी में हम उठते बैठते हैं, जिस तरह का भोजन लेते हैं, जिस तरह की चर्चाएं करते हैं, मन वैसे बनता चला जाता है। आपने कई बार ये सेंटेंस सुना होगा, जहां पर आप जितनी अपनी ऊर्जा और मन और समय इन्वेस्ट करोगे आपका जीवन वैसा बनता चला जाएगा। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? फिर से मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, जहां पर आप जितना टाइम, एनर्जी और माइंड, ये तीन साधन लगाओगे वैसा ही जीवन पाते होंगे अभी। तो अपने मन को प्रसन्न रखना, उस स्मरण में रखना, अदृश्य शक्ति के स्मरण में रखना, इसलिए संग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, भोजन भी और हमारे विचार भी। तो ऐसे ज्ञान सत्र में बैठते हैं, नॉलेज वाले मित्र हो, दिन में ऐसी चर्चाएं हो तो फिर वही रमने लगता है, तो मन मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। वो कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर बाकारी बात है, मुझे फिर से एक अलग रियलाइजेशन हुआ आज, कि ये संगत, भोजन, विचार ये शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि ये मन के हिस्से हैं, शरीर के हिस्से हैं। तो प्राणायाम, ध्यान और सत्संग शरीर, मन, बुद्धि पर ही असर कर और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं वगैरह कर रहे हैं, जो चैतन्य है, जो हम वास्तव में आत्म स्वरूप, वो तो अकर्ता है, वो तो साक्षी से सब कुछ मात्र देखता है। कहते हैं ना भाई, बादल हटे सूरज तो था ही, सूरज नहीं था ऐसा नहीं था, खाली बादल आके उसको ढक दिए थे। बादल हटते ही सूरज प्रकाशमान था, वो दिखने लगा। इसी तरह भीतर से हम ज्ञान स्वरूप है, चिद रूप है, विशुद्ध हैं। ये अज्ञान के बादल प्राणायाम, सत्संग, साधना, सेवा करने से हटते रहते हैं और बार बार वो अनुभूति में हम एस्टैब्लिश होते जाते हैं। तो प्राणायाम, साधना, ज्ञान, योगा, ये सब शरीर, मन, बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए, सत्व से भरे हुए रखने के लिए हम करते हैं। आत्म रूप का एक बोध ही एक मुक्ति का अनुभव दे देता है। आप ये संकल्प करके बस बार बार वो इंटेंशन करो, मैं शुद्ध हूं, मैं चिद्रूप हूं, मैं आत्मा हूं जिससे ही पूरी सृष्टि बनी है। इस ज्ञान को अपने आप में सुदृढ़ करो, उसका निश्चय हर दिन, बस मैं ये तो छोटी आइडेंटिटी, लेकिन मैं तो
बहुत बड़ा हूं, मेरे से ही ये सृष्टि, ये एस्टैब्लिश करो भाव को। मैं शुद्ध हूं, बोध रूप हूं, तो फिर दुख से मुक्ति एकदम हो जाती है। आप देखोगे ना, सुबह उठकर इस दुनिया में 7.5 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, और सुबह उठ के 24 घंटे हम जितने भी कर्म करते हैं उसकी तह तक जाओगे तो सब जीवन में और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, करेक्ट। और वो प्रोग्रेस करके भी क्या, कि भाई ज्यादा पैसा होगा, पोजीशन होगी, समाज में अस्तित्व होगा, सुख साधन होगा, तो मैं सुखी रहूंगा, खुश रहूंगा। यानी ऊपरी आपको एक्शन अलग अलग दिखेगी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको ये एहसास होगा सब सुख की चाह के पीछे दौड़ रहे हैं, है ना। और इसीलिए इंसान को वो सुख की चाह कई बार बाहरी जगत में नजर आती है, पैसों में, पद में, प्रतिष्ठा में, कोई जगह में। इसीलिए हम मनोरंजन, खेल, विज्ञान, स्टडी, साधना, ध्यान, ये सब जो भी करते उसका एक ही लक्ष्य है कि हमें वो सुख चाहिए जो अविरत बना रहा है। इसलिए हम मन उसी की दौड़ में रहता है, ऐसा सुख मिले, ऐसी एक प्यार की झलक मिल जाए बस। इसलिए या तो व्यक्ति बाहरी जगत में विषय भोग करता है या तो योग करता है। रिपीट करना जरा, योग यानी साधना का पथ हो। ये दोनों हम इसीलिए करते हैं कि हर इंसान को सुख ही चाहिए, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। और इसीलिए बाहरी जगत में वो अलग अलग कर्म करके कुछ पाना चाहता है। लेकिन यहां पर गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात कही। क्या कही? एक्चुअली सुख बाहर है ही नहीं, वो भ्रांति देता है। गुरुजी कह रहे थे गोवा छोड़ के यार मैं कश्मीर चला जाऊं, ये गोवा में ह्यूमिड बहुत है, वहां कश्मीर में ठंडक है। एक विचार आया कि चलो गोवा से शिफ्ट होना है, मतलब गोवा से मन छूटा अंदर से, और गोवा से कश्मीर जाने के लिए मन उत्सुक हुआ। यहां से छूटा, वहां के लिए लालायित हुआ, वहां अभी पहुंचा नहीं। लेकिन ये जो बीच का पीरियड है, एक चीज, एक व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, कोई भी एक, ये शहर से मैं उस शहर में ट्रांसफर कर लूं, ये पार्टनर बदल लूं, ये चीज छोड़ के वो चीज ले आऊं, तो मन एक जगह से छूटने की तैयारी में है और दूसरी जगह अभी पूरा आदत नहीं बना, उस बीच में ही सुख का अनुभव है। हम लोग जब टीटीपी ले रहे थे ना 2008, हैप्पीनेस वाले जो पॉइंट में ये बात लिखवाई थी। हम गुरुजी एक नया मैनुअल बना रहे थे, तो गुरुजी ने फिर बोले नहीं, लोग नहीं समझ पाएंगे, अभी इसको यहां मत रखो। क्योंकि सच में सुख बाहर लगता है, लेकिन एक परिस्थिति से अभी छूटने की तैयारी में मन है और दूसरी परिस्थिति में हैबिचुएट नहीं हुआ, उसके बीच मन अंदर टिक जाता है। वो हमें, जो लोग इस ज्ञान में नहीं, उनको पता नहीं चलता कि वो आनंद उस बीच के पीरियड में मन, मैं कौन हूं, उसकी स्व अनुभूति के साथ एस्टैब्लिश हो जाता है, इसलिए वो सुख की अनुभूति है। आप देखो ना, वरना कई बार चलो यार यहां छोड़ के उस शहर में जाते हैं, तो वो शुरुआत में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन थोड़ा समय वहां रुकते ही वापिस वहां भी बंधन का अनुभव होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? मैं ये नहीं कहता हूं ये नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन आनंद वहां है, सुख वहां है। ये यदि हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बंधन बना रहता है, स्थल से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से। सुख की चाह स्वाभाविक है, हर कर्म सुख की ओर ही होता है, चाहे विषय भोग से या योग से, हम सुख ही चाहते हैं। भाई ध्यान भी क्यों करते हैं? सुख की चाह है। परमात्मा ईश्वर को क्यों चाहते, गुरु जी को क्यों चाहते? सुख की चाह है। लेकिन हमें सुख रूप है, हम ही आनंद है। जब ये एहसास होने लगता है ना, फिर एक तृप्ति छा जाती है, और वो तृप्ति आपकी प्रेजेंस में, आपकी वाणी में, आपके शब्दों से लेकर हर कर्म में छलकने लगती है। फिर लोग भी आप
की प्रेजेंस में न केवल मुक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन अपने स्व के साथ जुड़ जाके आत्मज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। कई बार देखो, आप गुरु जी के सामने जाते हो, यार आज ये पूछना है, गुरु जी से ये शेयर करना है, लोग उनको देखते ही सब कुछ हम ब्लैंक हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? वो चिद्रूप, हम आकाश हैं, क्योंकि गुरु जी तो उसमें स्थापित है, तो उनके वाइब्रेशन में आकर ये अनुभूति स्वाभाविक बन जाती है। सारे प्रश्न डिसॉल्व हो जाते हैं। उस समय हम आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं। इसीलिए वो सुख कहो या एक अंदर अलग परमानंद की अनुभूति होती है। और गुरु जी कहते सुख दुख दोनों को छोड़ो, लेकिन सुख की चाह बड़ी स्वाभाविक है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए सुख के साथ रहना पसंद है। भाई, अशांति हमारा स्वभाव होती तो अशांति को छोड़ना क्यों चाहते हम? लोग को शांति क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि शांति जब होती है भीतर, तो हमें मुक्ति का अनुभव होता है। इसी तरह दुख होता है तो बंधन लगता है, सुख अंदर अनुभव करते हैं तो मोक्ष मुक्ति का अनुभव है। तो जितने भी हमारे कर्म हैं वो सुख की चाह के से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक ज्ञानी जिसको बोध हो गया है वो जानता है कि मैं खुद आनंद स्वरूप हूं, मैं खुद सुख स्वरूप हूं, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से सुख मिल रहा है ये समझते, यही सबसे बड़ी भूल है। ये परिस्थिति मुझे सुख दे रही है, पानी अभी पीऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, यानी पानी और मैं ये दो हो गए। जहां दो है ना वहां भय है, गुरुजी कहते हैं। देखो, प्रेम में भय नहीं होता, क्योंकि प्रेम में सब एक हो जाता है डिसॉल्व होकर। तो कहते हैं मैं पानी पी रहा हूं, मैं ये कर रही हूं, ये कर्तापन की वजह से ही जीवन में भय है। मैं ये स्मॉल एग्जाम, लेकिन मेरी वजह से ही फैमिली चल रहा है, मेरे से ये बिजनेस है, मैं हूं तो कंपनी चल रही है, ऑफिस चल रही है, मैं हूं तो आर्ट ऑफ लिविंग चल रहा है। ये मैं पना जो है यही बंधन का कारण है। यही आपको भीतर से शांत और मुक्ति का अनुभव नहीं देता। कर्तापन की वजह से ही भय है। बस ये बार बार ये निश्चय कर लो, तुम विशुद्ध हो, बोध मात्र हो। बस ये निश्चय बार बार तुम्हें उस अनुभूति की ओर ले जाएगा। लालच ही मन को खींच के दूर ले जाता है। गुरु जी कहते थोड़ा ठहर जाओ, ठहर जाओ तो सुख उपजेगा। जिसकी तलाश है ना आपको, वही तुम हो। कुछ बाहर है ही नहीं, बस ठहर जाओ। कुछ करने से नहीं मिलता, विश्राम करने से मिलता है, वही मोक्ष है। आप समझ रहे हो? हाँ? सुख का अनुभव, जैसे मैंने कहा, दो घटनाओं के बीच है। कुछ करने से सुख नहीं मिलता है, विश्राम में सुख है, छोड़ने में सुख है। जितना आप जीवन में छोड़ते जाओगे, उतना मोक्ष और आनंद का अनुभव जो आपका स्वभाव है वो व्यवहार जगत में भी आने लगेगा। इसीलिए वैराग्य की महिमा है। वैराग्य की व्याख्या गुरुजी के वर्तमान में रहने की क्षमता, उसी को वैराग्य कहते हैं। इस क्षण के पहले जो भी कुछ हुआ उसको मन से छोड़ने की क्षमता, और इस क्षण के बाद जो भी मैं करने वाली हूं उसका प्लानिंग है, लेकिन वो प्लानिंग के साथ पूर्ण रूप से वर्तमान में रह के पुरुषार्थ करने की क्षमता, इसी को वैराग्य कहते हैं। और आप देखना, एक चीज मैं कई बार वैराग्य की व्याख्या करता हूं, एक ऐसा मन जो ज्वर से पीड़ित नहीं है, अ माइंड विदाउट फ्यूरिशनेस इज एस्टैब्लिश्ड इन दिस पैशन, वो वैराग्य में स्थापित है। आप देखो, कई बार समय पर चाय नहीं मिलती, या कोई आदत है आपको, कोई भी एडिक्शन है, जब वो टाइम पर नहीं मिलता तो क्या होता है? सच बताओ इशारे से। हाँ, सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है,
और टाइम पर कोई दिन न्यूज़पेपर नहीं आता, कई लोग बहुत विचलित हो जाते हैं। देखा है ऐसे लोगों को? टाइम पर चाय नहीं मिलती तो ओहो बाप रे, कोई पहाड़ टूट गया। अरे भाई, चाय के लिए इतना तड़पे आप तो चाय पी के फिर आनंद के फव्वारे उड़ने चाहिए, लेकिन वैसा तो कभी नहीं देखा गया। वो यानी वो चीज जब तक नहीं मिली मन फंसा रहा, और मिलने के बाद तो कोई कोई ऐसा किक तो नहीं लगा, आनंद या फव्वारे उड़े। यही बंधन है। मुझे भी, मैं खुद कह रहा हूं, मैं मुझे मुझे चाय का शौक है। मैं चाय इंजॉय करता हूं। मेरे पिताजी भी ये सेशन सुन रहे हैं, उनको भी पता है मैं चाय। लेकिन भाई, कोई जगह कॉफी ही अवेलेबल है, दूध ही अवेलेबल है, तो क्या आप सहजता से वो दूध या कॉफी को एंजॉय कर सकते हो क्या? मैं इसको वैराग्य कहता हूं। कोई भी चीज ये तो चाहिए ही, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, ये जो पकड़ है, ये सिद्धांत ही आपको बंधन का अनुभव कराते हैं। इस टाइम पे ये होना ही चाहिए, मैं तो ऐसा ही हूं। आप देखना, कई बार जब मेहमान घर पे आते हैं ना, वो मेहमान पूछता नहीं, लेकिन हम अपनी बिना सुनाना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे को तो ऐसा ही खाना चाहिए, इनको तो यही चाहिए, उनको सुबह उठकर ये टाइम पे आम आम का रस या ये फलाना, ये आयुर्वेद टैबलेट चाहिए तो अरे भाई, किसने पूछा? किसने पूछा? तुम, इनको तो ऐसा ही चाहिए। मैं कहता हूं, ये जो ऐसा ही चाहिए, यही बंधन का कारण है। मैं कई साधकों को देखता हूं, एक बस सुबह साधना कर लेनी है, कोई बार साधना नहीं हुई, कोई कारणवश, अरे आज साधना नहीं की इसलिए मन खराब है, इसलिए मैं कहता हूं ये भी बंधन है। तुम यदि सेल्फ में एस्टैब्लिश्ड हो ना, वो 24 घंटे में ऑटोमेटिक वो समय अपने आप निकल जाएगा। डोंट पुट एफर्ट। इसका मतलब मैं यही नहीं कहता हूं साधना मत करो, आपके स्वभावगत वो चीज है ना, ऑटोमेटिक वो होगी। कितने लोगों का अनुभव है ये? मैं ये कहता हूं, देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। ये जो सिद्धांत बन के ऐसा ही चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा, इसी से ही सब कुछ, ये जो सिद्धांत वो बंधन का कारण है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, ये सबसे बड़ा बंधन है। अरे भाई, कृष्ण भगवान ने भी झूठ बोला, डॉक्टर भी झूठ बोलते हैं। पेशेंट मरने वाला हो तो भी डॉक्टर को झूठ बोलना पड़ता है, भाई सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। अरे भाई, कभी फंस गए कोई जगह तो झूठ बोलना पड़ेगा लाइफ में। नहीं, लेकिन मैं सत्यवादी हूं, मैं सत्य ही बोलूंगा, ये पकड़, ये कहते हैं ना वैराग्य, यानी क्या, छोड़ना सीखो भाई। मुझे तो ये पकड़ को छोड़ो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वैराग्य आप देखना, समय के साथ जीवन में आता ही है। आप मेरी बातों पर गौर करना। सुन पा रहे हैं मुझे? या समय के साथ हमारी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति समय की राह नहीं देखता है, मेरा ये कहना है। मैं कई बार एक एग्जाम्पल देता हूं। आप देखो, बचपन में मुझे याद है, हमारे दोहद में जब वो बुढ़ी के बाल, जिसको हम कॉटन कैंडी कहते हैं, वो एक बाबा आते घंट बजाते बजाते बक्से में, वो तो पूरा हम दोस्त उनके पीछे घूमने लगते। वो 5 पैसे का मिलता था, बस उसी में मन कि किस तरह 5 पैसे मेरे हाथ में आ जाओ, इसको खा लूं। अब कोई उस वक्त, अरे बेटा नाम क्या है, नहीं नहीं पहले ये दिलाओ बाद में, यानी मन उसमें इतना फंस जाता था कि कॉटन कैंडी खा दे, एक बार दिलाओ। होता था कि नहीं होता था? अब आज हम बड़े हो गए, कॉटन खाने जाने वाले, और इतने में बच्चे आ जाएं तो आप क्या करोगे? अरे चल खा ले यार, तू खा ले पहले, बाद में बचेगा तो खाएंगे। क्यों? आपने बहुत सारी कॉटन कैंडीज खा ली इतने सालों में, तो अब मन वहां फंसता नहीं, चलो ठीक है आप खा लो। मैं छोटे से एग्जाम्पल से ये समझा रहा हूं कि वैराग्य जीवन में समय के साथ आता ही है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति समय की राह नहीं देखता है। आपको जीवन में मुक्ति की चाह उठी है ना, वो मुक्ति की चाह ही आपको वैराग्य की ओर ले जाएगी। जो पकड़ता है वो मोक्ष का अनुभव नहीं कर पाता, जो छोड़ देता है, जो विश्राम में जाता है, उसको मुक्ति का अनुभव स्वाभाविक है।
और ये जो आग है ना, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, गुरुजी कहते हैं ये आग बहुत अच्छी है, उसको प्रज्वलित करके ही रखो, उसको बनाए रखो, वरना है ना दूसरी आग जो कामनाओं की आग है वो आपको इतना जलाएगी जलाएगी, अतृप्ति ही देगी, जला के राख कर देगी। उससे बदले आप मुक्ति मोक्ष की अग्नि को प्रज्वलित करो तो आप तर जाओगे। ये मोक्ष की अग्नि, मुक्त होने की चाह की अग्नि दुख शोक को जलाकर, भारीपन को जलाकर आप में तरलता, कोमलता और सहजता ला देगी। ये कहते हैं। फिर गुरुजी ने वही एग्जाम्पल दिया जो हमने सुना हुआ है। वो जंगल में टॉर्च लेके जा रहा था, अंधेरा था, रुक गया क्योंकि उसको सांप दिखा, लेकिन एक बिजली वहां पर चमकी और वो प्रकाश में उसको, यार ये तो रस्सी है, मैं तो सांप समझकर इतना घंटा खड़ा रहा, तुरंत फिर आगे अपनी जर्नी पे निकल गया। इसी तरह ये संसार जहां पर हम स्टक्ड महसूस करते, वी आर स्टक समटाइम्स इन लाइफ, वो उसको हर्डल के रूप की रस्सी कहो, किसी ने हमारे साथ कोई व्यवहार किया है उसकी रस्सी रूपी सांप गिनो, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होता है जीवन आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि ये संसार को रस्सी वाला सांप इसलिए कहा कि वो दिखता है लेकिन उसमें है नहीं कुछ, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड। घटनाएं, लोग, हमारी पसंद नापसंद, हमारी विचारधारा, कई लोग प्रशंसा करते, वही लोग आलोचना भी करते हैं, है ना। सब कुछ बदल रहा है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए संसार में जो हो रहा है उसको साक्षी बन के देखो, जरूरी जिम्मेदार एक्शन लेके वहां स्टक मत हो। ज्ञान का प्रकाश आपको कहीं पर रुकने नहीं देगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। दुख शोक मिटा देता है ज्ञान का प्रकाश, और मैं विशुद्ध हूं, मैं आकाश जैसा सर्वव्यापी हूं, ये ज्ञान होते ही मुक्ति का अनुभव हो जाता है। देखो गुरुजी ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि कितनी बार हम औरों के लिए मन में कुछ पूर्वाग्रह बिठा लेते, ये ऐसी ही है, ये ऐसा है, होता है कि नहीं होता है कई बार हम। लेकिन जब वास्तव में उस व्यक्ति के साथ संवाद करते हो तो 90% से भी ज्यादा बार हमारे पूर्वाग्रह या हमारे विचार उस व्यक्ति के प्रति थे वो वैसे नहीं, बिल्कुल अलग ही होता है वो व्यक्ति। यार हम तो समझ रहे थे बड़ा अकड़ू, ऐसा नहीं, ये तो सहज है, ये तो बात अलग ही है। हजारों बार ऐसा हुआ है। कहते हैं कि यही जो हम मन में एक ख्याली पुलाव बना लेते हैं, लोगों के प्रति पूर्वाग्रह बना लेते हैं, यही भारीपन लाता है, ये हमें भीतर से खुलने नहीं देता, ये सीमितता लाता, और सीमितता ही बंधन का कारण है। एक मुझे शिव सूत्र की बात यहां पर याद आ रही है, आप रिपीट करना वहां जहां बैठे हो। कभी भी किसी के व्यवहार से उसकी सत्ता को नहीं नापना। बोलना वहां पर, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से उसकी सत्ता को नहीं नापना। हां, सत्ता कभी कभी व्यवहार में छलक आती है। आप समझ रहे हो? एक क्षण के लिए मुझे थोड़ा समय देना, मैं एक शिफ्ट कर रहा हूं मीटिंग को। हाँ ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? मेरा शायद वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मैंने जियो पे शिफ्ट किया है। कैन यू हियर मी? या आप मुझे सुन पा रहे तो थम्स अप देना प्लीज। या थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि व्यवहार से किसी की सत्ता मत नापो। हाँ, सत्ता कभी कभी व्यवहार में छलक आती है। कई बार हम व्यवहार से ही लोगों को जज करके पूर्वाग्रह बना लेते हैं, लेकिन हर एक के अंदर आत्मा है, वही आत्मा जिससे आपका अस्तित्व है, उसी आत्मा ने उन लोगों को भी बनाया है। तो वो जो उनका मूल स्वरूप है वो कभी कभी व्यवहार में आता है,
है ना? सत्ता कभी-कभी व्यवहार में छलक जाती है, लेकिन व्यवहार से सत्ता को मत नापो। ना कई बार ऊपरी व्यवहार से ही हम जज कर देते हैं लोगों से और डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति किसी को व्यवहार से नहीं नापता, सत्ता कभी। इसलिए आप देखोगे कि कई आत्मज्ञानी व्यक्तियों को भी आप उनकी हरकतें देखते हो, इनको आपको लगेगा अरे ये मेरे से तो अलग है ही नहीं। मैं पानी पीता हूँ, वो भी तो पीते हैं, मैं खाता हूँ, मैं लोगों को मिलता हूँ, ये वही तो कर रहे हैं। है ना? व्यवहार से आप जज करोगे तो किसी को जज नहीं कर पाओगे। मेरा सेंटेंस फिर से सुनिए। व्यवहार से किसी की सत्ता को मत नापो, सत्ता कभी-कभी व्यवहार में छलक जाती है। तो वो सत्ता को नमन है। आप कोई भी ह्यूमन बीइंग को देखोगे, गुरुजी को भी देखते हो तो ऐसा लगता है हम जैसे ही तो शरीर धारण करके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हम मैच्योर्ड होते हैं तो उनमें वो गुरुत्व, उनमें वो एनलाइटनमेंट को हम समझ पाते हैं, उनके शब्दों से ही हमारे जीवन में फर्क आने लगता है। तो गुरुजी ने एक एग्जाम्पल आज बढ़िया बात ये कही, यदि तुमको ये ज्ञान हो गया है कि मैं आत्म स्वरूप हूं, तो आप उसको सब जगह बोलते हुए मत घूमो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। बोर्ड टांग के जाने का जरूरत नहीं है हर जगह। हाँ भाई, किसी का मृत्यु हो गया, आप वहां बैठने के एग्जाम्पल दिया कि अपने एक साधक, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई थी, वहां बैठने गए, अब वहां वो नाचने लगे। बोले शोक क्या करना, जीवन एक उत्सव है। बोले हमने तो यही सीखा है। तो वहां नाचने लगे तो लोग बड़े परेशान हो गए। इस तरह का ज्ञान ही, आप अंदर से प्रसन्न हो, शांत हो, वो आपकी अनुभूति है, उसको औरों को जताने की जरूरत नहीं है। यानी गुरुजी ने आज एक शब्द प्रयोग किया, मूड मेकिंग मत करो। हाँ, जबरदस्ती प्रसन्न रहने की चेष्टा मत करो। कभी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है स्वजन की, तो भाई वो मूड, वो समय भारीपन या जीवन में एक शोक महसूस करना स्वाभाविक है। नहीं मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग, हम तो साधना वाले लोग, हम प्रसन्न रहेंगे, नहीं, मूड मेकिंग मत करो। ज्ञान को भी इस तरह, वो जो ये ज्ञान है ना, वो आत्म ज्ञान है, वो आपके लिए है ना? परिस्थितियां ऊपर ऊपर असर करती है, लेकिन अंदर से आप उसी सोर्स के साथ कनेक्टेड महसूस करते हो, तो वो घटनाएं भी अंदर तक छूटी नहीं, वो बोध बना रहता है कि मैं मुक्त हूं। तो गुरुजी यही कहते कि कई बार जो अति सुखी लोग होते वो उपद्रवी हो जाते हैं। इस तरह किसी के मॉर्निंग में भी, यानी कोई उठावना है, वहां जाकर भी नृत्य करके लोगों को परेशान करते। भाई वहां वो एक गरिमा वहां प्रदान करनी है मृत्यु का, वहां नाच के क्या फायदा? तुम खुश हो, तुम्हारे भीतर रखो। तुम भगवान हो, आत्मा हो, सच है, परंतु बोर्ड लगा के रास्ते पर घूमने की जरूरत नहीं है। व्यवहार में साधारण रहो, सबसे घुल मिलकर रहो, विशेष हो निर्विशेष हो, ये मैं इससे भी ऊपर उठ के आप में जो है वही सब में है। सबको रिस्पेक्ट करो और ये जान के तुम विश्राम करो, तब मुक्ति का अनुभव होता है। तो कभी कोई बिजनेस में नुकसान गया, कोई स्वजन को गंवाया मृत्यु के रूप में, तो शौक होना स्वाभाविक है। वो भावनाओं का जो बवंडर तूफान उठाए ना, उसको उस समय दबाने की चेष्टा मत कर दो। मैं दबाता हूं, ये कर्तापन और परेशान करता है। मैं दबा दूं इस भावनाओं को, इस पीड़ा से मैं बाहर, अरे मैं कौन हूं? वो मैं ही परेशानी का कारण है। तो उस समय वो तूफान को भी एक साक्षी के रूप में देख लेना, ये आत्मज्ञानी व्यक्ति की निशानी है। तो मुक्ति मोक्ष का अनुभव, ये सब हो रहा है, मैं इससे अछूता हूं। आपने कई बार अनुभव किए ही हैं जीवन में। कभी झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच, कभी नुकसान होते हैं, भावनाओं के बंदर उठते हैं, शांत होते। जब आप साक्षी बन जाते हो ना, तो कोई चीज आपको छूटी नहीं है। और गुरुजी ने इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, जिससे मैं बना हूं, जो मेरा स्वरूप है वही संसार में सभी का है। तो कई बार आप देखो, कई बिजनेस में भी ये ज्ञान देखने को मिलता है। आप जौहरी के पास जाते हो
तो वो आप हाथ में पहनी हुई बैंगल्स दो या इयररिंग्स दो या चूनी, जो भी आप दो, हार दो, वो उसको सोना समझ के एक ही तराजू में तोल के बोलता है भाई इतना कीमत हुआ इसका। हाँ या ना? वो इसको अलग अलग नहीं देखता है, वो उसको सोना ही गिनता है। लेकिन हम जब खरीदते तो मुझे बैंगल पहनने, मुझे हार पहनना है, मुझे इयररिंग्स पहनने, मुझे नोज रिंग पहननी है, ये हम बाइफरकेट करते हैं जरूरत के मुताबिक। इसी तरह कोई लोहार के पास जाते हो आप कुछ बेचने, तो वो सब कुछ लोहा ही गिनता है। चाहे आप लोहे की कुर्सी दो, टेबल दो, वो तो सब तोल के एक ही कबाड़ खाने में ऐसे ही डाल देगा, वो अलग अलग नहीं रखेगा। उसके लिए तो वो सब लोहा ही लोहा है। इस तरह एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए सब आत्मा है। पूरी सृष्टि एक ही अणु, एक ही परमाणु से बनी है। तो वो किसी में फंसता नहीं, उससे उलझता नहीं, वो सबका स्वीकार करके साक्षी भाव में विश्राम करता है और मोक्ष का अनुभव करता रहता है। तो बस जिससे तुम बने हो वही आनंद है। बहिर्मुख होते ही दुख का अनुभव है, जब विश्राम करते हो तो सुख, आनंद, चिद रूप विशुद्धि जो हमारा स्वभाव है वो प्रतीत होने लगता है। बहुत अच्छा, आप लोग इतना पेशेंटली सुनते हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप सब एंजॉय कर रहे हो ये यात्रा को। 10-15 लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन आप कमिटमेंट के साथ बने रहना। मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। मैं हितेश जी यदि मीटिंग में, तो आपको एक विनती करूंगा, आप सभी का मोबाइल नंबर और नाम चैट बॉक्स में डाल देना। तो हम पूरा टाइम टेबल आपको पीडीएफ भेजेंगे कि हम हर दिन क्या क्या सुनने वाले हैं। तो इससे कितने दिन तक ये सेशन चलेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज अभी चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर और शायद शहर डालोगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं उतनी देर भजन गाता हूँ एक आध, तो आप हितेश जी से विनती है कि आप सभी के आप नंबर स्टोर कर लेना। थैंक यू, आज आनंद आया, आई एम एंजॉयिंग ए लॉट। सब लिख रहे हैं अपनी कमेंट्स, थैंक यू, थैंक यू। मैं कल रीटा माँ यहाँ उपस्थित है राजेश्वरी शाह के नाम से, हम दोनों ने साथ में आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किए। तो कल मैंने ऐसे ही फोन लगाया था उनको कि है ना, मेरे मन में एक विचार उठा कि अष्टावक्र गीता सुननी है। तो मैंने बोला अकेला सुनूंगा उससे अच्छा चलो एक मैसेज में डाल देते। तो मैंने बोला मन में विचार, शुभ विचार को तुरंत इम्प्लीमेंट कर दो। तो आप देखो आज हम 80, 100, 125 लोग ये ज्ञान सत्र का अनुभव कर रहे हैं, मुझे भी आनंद आ रहा है। तो यही बात है, अच्छे विचार को तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए, गुस्सा है तो पोस्टपोन करना चाहिए। मैं भजन गाता हूं, आप प्लीज अपना नंबर डालते रहना। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। हो मैं ही मुसाफिर हूँ। मैं हूँ राधा, मैं हूँ यशोदा, मैं ही कृष्ण कन्हैया। हो मैं हूँ भगत, भगवन भी हूँ, मुझ में ही सारा, मुझ में ही सारा। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। हो मैं ही मुसाफिर हूँ। मैं हूँ मंदिर, मूरत भी हूँ, मैं हूँ स्वयं पुजारी। हो रूप भी मैं हूँ, आज गुरुजी ने जो बात कही, अरूप भी मैं हूँ, काल का मैं अधिकारी।
जग में हूँ मैं, जीवन में मैं हूँ, शुद्ध ब्रह्म अविनाशी हो। तन की सांस हूँ, मन का मौज हूँ, आत्मरूप निर्दोषी, आत्मरूप मदहोशी। गुरु का गुरु हूँ, चेले को चेला, ज्ञानमय अज्ञेय। मैं ज्ञानी भी हूँ, अज्ञानी भी हूँ। मेरे सिर पर बाल हैं वो तो मुझे पता है, बाल हैं वो ज्ञान है, लेकिन कितने बाल हैं इसके प्रति मैं अज्ञानी हूँ। मुझे नहीं पता 1,00,000 है 80,000 है। गुरु का गुरु हूँ, चेले को चेला, ज्ञानमय अज्ञेय। तन की सांस हूँ, मन का मौज हूँ, आत्मरूप निर्दोषी, आत्मरूप मदहोशी। दृष्टि मैं हूँ, सृष्टि मैं हूँ, दर्शक मैं, साक्षी भाव जानू, दर्शक मैं जानू। साथ में गाते हैं। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। हो मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही